टैली प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे नो स्टॉक विथ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले टैली प्रोग्राम में स्टार्ट करते हैं। टैली प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए यहाँ से ये आपका दिया गया है। डेस्कटॉप पे हम देखते हैं टैली प्रोग्राम हमारा दिखाई दे रहा है। इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से एस्केप दबाते हैं। एस्केप दबाने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे कंपनी बनाना है। जो हम टैली प्रोग्राम में कंपनी बनाएंगे नॉर्मल कंपनी पे काम करते हैं। यहाँ पे क्रिएट कंपनी दिखाई दे रहा है। क्रिएट कंपनी पे हम आते हैं। आने के बाद यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ से कोई भी कंपनी हम बना सकते हैं। अब कंपनी जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले कोई भी कंपनी का नाम दे देते हैं। हमने यहाँ नाम दे दिया है पंकज प्राइवेट लिमिटेड। पंकज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देने के बाद एड्रेस कोई भी आप एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। हमने यहाँ पे एड्रेस जो दिया हुआ है मिल्कीपुर कर देते हैं। मिल्कीपुर करने के बाद इंटर करेंगे। ये पूछ रहा है जो ये कंपनी आप बना रहे हैं मिल्कीपुर कहाँ पे आता है, किस देश में, तो इंडिया हमारा यहाँ पे सिलेक्ट है, इंडिया ही रहेगा। स्टेट यहाँ से कोई भी स्टेट ले सकते हैं। अनेकों स्टेट यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेट करना चाहे। उत्तर प्रदेश लाने के लिए आपको देखिए उत्तर प्रदेश सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। आपको यू दबा के अप एरो दबाते हैं। उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पे आ गया। उत्तर प्रदेश लाने के बाद पिन कोड नंबर बताना पड़ेगा। पिन कोड नंबर जो भी आप डालना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अगर कहीं काम करेंगे तो वहीं का पिन कोड नंबर आपको देना रहेगा। टेलीफोन नंबर अभी हम यहाँ से कुछ भी भर सकते हैं। XYZ कोड भी यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी हमको लिखना रहेगा, तो ईमेल आईडी यहाँ से हम कर देते हैं किसी भी गिनती के साथ। यहाँ से @ करके gmail.com लगा देते हैं। gmail.com करने के बाद यहाँ से एंटर करते हैं। करेंसी सिंबल में RS रहेगा। मेंटेन में अभी हम नो कैश विथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी स्टॉक के साथ जब ट्रांजैक्शन होगा तब आपको यहाँ पर शो करना रहेगा कि जो आप यहाँ पर व्यापार करने जा रहे हैं किस टाइप का व्यापार होने जा रहा है। ओनली है सिर्फ पैसे से पैसे के लेन देन है या पैसे के साथ सामान का भी व्यापार है, तो यहाँ बताना रहेगा। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर फॉर्म में आपको जो देना है डेट, वो 12 महीने के अंदर की डेट देना है। हमने यहाँ पे कर दिया है 4 तारीख 12वां महीना, पहला महीना हमारा चल रहा है, हमने पहला महीना कर दिया। 2024 से 31 तारीख 12वां महीना 2000 यहाँ से 24 कर देते हैं। अब यहाँ से नीचे कोई बदलाव नहीं करना। नॉर्मल कंपनी हमारी हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। हमारी कंपनी बनकर कंप्लीट हो गई है। गेटवे ऑफ टैली से अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन पर आना है तो Alt+F3 दबाते हैं। देखिए हम यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन पर आ गए हैं। कंपनी इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद सर्च कंपनी पे आकर हम अपनी कंपनी कोड देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बता रहा पंकज प्राइवेट लिमिटेड 14536 इस कंपनी का कोड है। इसी की सहायता से अपनी कंपनी हम टैली प्रोग्राम में खोलते हैं। अगर आपको कोड भूल जाते हैं तो फिर अपनी कंपनी कभी नहीं खोल पाएंगे, इसलिए हमको अपने रजिस्टर में कॉपी में कंपनी का नाम और उसका कोड ज़रूरी है लिखना। अब यहाँ पे एस्केप दबा के वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद गेटवे ऑफ टैली में आना है। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन दिया गया। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद यहाँ पे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद सबसे पहले हमको बाउचर की सेटिंग करना है। बनाना रहेगा लेजर, लेकिन लेजर बनाने के पहले क्या होता है टैली प्रोग्राम में बाउचर सेटिंग करना रहता है। तो बाउचर टाइप आपको दिखाई दे रहा है। कीबोर्ड की डाउन एरो दबाते हैं। कीबोर्ड की डाउन एरो दबाने के बाद यहाँ से इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद बाउचर सेटिंग जो आपकी होती है F11 होती है। फंक्शन की में हम आएंगे। आने के बाद यहाँ से F11 दबा देते हैं। ये F11 दबाने के बाद यहाँ सबसे पहला जो आपको लिखा है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री लिखा है, इसको आपको यस करना है। ऑलरेडी यस ही रहता है। उसके बाद अगला है मेंटेन बिल वॉइस डिटेल्स, आपका यस है, इसको भी आपको यस ही रखना है। ये ऑलरेडी यस रहता ही है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं। ये आपको लिखा हुआ ऊपर देखिए दिखाई दे रहा है अलाउ इनवॉइसिंग दिखाई दे रहा है, इसको आपको नो कर देना है। यहाँ पे हमारे आने बाद यहाँ से और यहाँ इंटर परचेज इन इनवॉइस फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। इन दोनों को आपको यस करना। जैसे ऊपर वाले को हम नो करेंगे, इन नो करना है। यहाँ पे ऊपर वाले पे आए, आने बाद हमने नो किया, दोनों हमारे नो हो गए। उसके नीचे देखिए लिखा दिखाई दे रहा है यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स, आपको इसको यस कर देना। अभी यहाँ नो दिखाई दे रहा है, हमने वाई दबा दिया। वाई दबा के जैसे इंटर कर दे देखिए हमारा यस हो गया है। तो बाउचर सेटिंग में आपको इतना करना है कि 3 आपको यस करना है, बाकी कोई भी अगर यस मिलता है तो उसको आपको नो कर देना है। सबसे पहला इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री आपको यस हो जाएगा। दूसरा होगा मेंटेन बिल वॉइस डिटेल्स आपको यस हो जाएगा। उसके बाद अगला होता है यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स आपका यस हो जाता है। इतना करने के बाद यहाँ से एंटर करते हैं।
इंटर करने के बाद जब वाउचर सेटिंग हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा लेजर्स है, लेजर्स पे हम आते हैं, आने बाद यहाँ से इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद लेजर भी आपको दो प्रकार के यहाँ मिलेंगे, सिंगल लेजर और ये आपको होता है मल्टीपल लेजर्स होता है। सिंगल लेजर से हम लेजर बनाते हैं। सिंगल लेजर में लिखा है क्रिएट है, डिस्प्ले है, अल्टर है। क्रिएट मीन्स होता है बनाना, डिस्प्ले मीन्स होता है देखना, अल्टर मीन्स होता है सुधार करना। अगर आपने टैली प्रोग्राम में कोई लेजर बनाया उसमें अगर आपको देखना है कुछ तो डिस्प्ले से हम देखते हैं, अगर कोई भी गलती आपसे हो जाए तो अल्टर में जाके हम सुधार करते हैं। तो हमको यहाँ पे एक लेजर बनाना है। लेजर के लिए हम क्रिएट में आ गए हैं। क्रिएट पे आने के बाद इंटर करते हैं। नेम आपको दिखाई दे रहा है, तो नेम में आकर पहला लेजर जो हमारा बनेगा वो परचेजिंग करने के बने, नहीं परचेज अकाउंट का बनेगा। हमने लिखा PURCHASE परचेज, उसके बाद यहाँ से अकाउंट करते हैं। अब परचेज अकाउंट आपको नेम में लिखना, उसके बाद यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है अंडर में इस समय जो लगा है कैपिटल अकाउंट लिखा है। जहाँ पे कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे हमको P दबा देना है। परचेज अकाउंट देखिए हमारा वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितने प्रकार के आपके लेजर के अंडर होते हैं सब दिखाई दे रहे हैं। हमको यहाँ पे डाउन एरो दबा के परचेज अकाउंट्स का सिलेक्शन करना है, इंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेलिंग्स डिटेल है, लेकिन यहाँ जब तक आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं डालेंगे तब तक हमारा कर्सर वहाँ नहीं पहुँचेगा। हमने इंटर कर दिया। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ नहीं भरना है, इंटर कर देते। पहला लेजर हमारा बनके तैयार हो गया। दूसरा जो लेजर आपको होता है वो सेल्स अकाउंट का होता है, यानी परचेज मीस होता है खरीदना, सेल मीस होता है बेचना। दूसरा लेजर जो आपको होगा सेल्स अकाउंट का होता है। सेल्स अकाउंट में हम आ गए, आने बाद यहाँ से इंटर करते हैं। इसका भी आपको अंडर बताना रहे, तो सेल्स अकाउंट का जो लेजर बनता है वो अंडर सेल्स अकाउंट में रहता है। हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है यहाँ से, उसके बाद इंटर कर देते हैं। ये भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए ये भी आपका मेलिंग्स डिटेल नहीं खुलेगा। इतना करने के बाद तीसरा लेजर जो आपको होता है कोई भी नाम देकर यहाँ बना सकते हैं। हमने यहाँ से संदीप प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। संदीप प्राइवेट लिमिटेड जो आपको होता है अंडर कर देते हैं। अब ये हमारा जो लेजर बनेगा सप्लायर का लेजर बनाना है। सप्लायर का जो लेजर होता है वो अंडर सनड्राई क्रेडिटर्स के अंतर्गत आता है। सनड्राई क्रेडिटर्स का मतलब होता है सप्लायर, और सप्लायर का मतलब होता है दुकानदार जहाँ से हम लोग अपना सामान खरीदते हैं, और सप्लायर कहलाता है। और उसका जो लेजर होता है अंडर सनड्राई क्रेडिटर्स के अंदर आता है। अब इसमें किसी व्यक्ति का नाम आ गया, देखिए मेलिंग्स डिटेल हमारा खुल गया। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा जो ये संदीप प्राइवेट लिमिटेड है कहाँ के हैं, तो आप यहाँ से कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। हमने यहाँ नाम दे दिया है अलीनगर करते हैं। अलीनगर करने के बाद आपको स्टेट बताना है, तो हमने यहाँ से उत्तर प्रदेश कर दिया है। उसके बाद पिन कोड नंबर बताना है, तो पिन कोड नंबर कोई भी यहाँ से भर सकते हैं जो आपका मन हो। उसके बाद यहाँ से पैन आईटी नंबर आपको भरना रहेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नंबर भर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं हम लोग काम करें तो वहाँ पर जो पैन आईटी नंबर होगा वही भरना रहेगा। सेल टैक्स नंबर, बेचने का कोई भी नंबर जो रहेगा वही आप करना रहेगा। यहाँ पे आप कोई भी गिनती भी भर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं। इतना करने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस में यहाँ भी कुछ नहीं लिखना है। अगला लेजर जो हमारा बनेगा ये बनेगा दीपक प्राइवेट लिमिटेड को होता है। दीपक प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा रहेगा अंडर सनड्राई डेबिटर्स कर देते हैं। अब सनड्राई डेबिटर्स करने के बाद यहाँ से इसका भी एड्रेस आपको बताना रहेगा, तो इसका एड्रेस कोई भी आप एड्रेस यहाँ दे सकते हैं। हमने इसका एड्रेस बता दिया है, रामनगर कर देते हैं। रामनगर करने के बाद यहाँ से स्टेट इसका भी उत्तर प्रदेश कर देते हैं। पिन कोड नंबर कोई भी यहाँ से बता देते हैं, हमने ऐसे कर दिया है। पैन आईटी नंबर यहाँ से कुछ भी आप भर सकते हैं। उसके बाद सेल टैक्स नंबर यहाँ पे हम भर सकते हैं। इस तरीके से हमारे 4 लेजर कंप्लीट हो गए। 2 लेजर हमारे पहले से बने रहते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपको अपने लेजर को देखना है तो हम बैक हो जाते हैं। बैक आने के बाद देखिए डिस्प्ले लिखा है, डिस्प्ले पे आते हैं। आने के बाद यहाँ देख सकते हैं कैश दीपक प्राइवेट लिमिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट्स, और ये आपका संदीप प्राइवेट लिमिटेड दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसमें जानकारी जैसे मान लो लेजर आप भूल गए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि संदीप प्राइवेट लिमिटेड किस अंडर में आता है। तो आप यहाँ देख लीजिए सनड्राई क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि हमारा यहाँ पे जो लेजर है संदीप प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका सप्लायर का लेजर है। इतना करने के बाद जब लेजर हमारे बन जाते हैं तो हमको यहाँ से परचेजिंग करना है। परचेजिंग करने के लिए ये हमारा दिया गया ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है। ट्रांजेक्शन्स के नीचे देखिए काउंटिंग वाउचर्स आपको दिखाई दे रहा है। अकाउंटिंग वाउचर्स से हम यहाँ परचेजिंग करेंगे, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट कंपनी मालिक के पास 1 भी रुपया नहीं है। अब यहाँ से नो कैश विथ ट्रांजैक्शन यानी उधार व्यापार करना यहाँ बताया गया है। उधार का मतलब होता है कि कंपनी मालिक जो होगा उसके पास 1 भी रुपये नहीं होगा, कहीं से वो उधार पैसा लेगा, उसके बाद ही व्यापार करता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ देख लेते, कुछ भी अभी नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग होने जा रहा है। तो हमको यहाँ से क्या करना है,
ट्रांजैक्शंस के नीचे सीधे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स पे आने बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर परचेजिंग करना रहेगा। पंकज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपकी है परचेजिंग करने जा रही है। परचेज वाउचर की जो शॉर्टकट होती है वो F9 होती है। फंक्शन की में आपको जानना है, F9 यहाँ से दबा देते हैं। F9 दबाने बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा। रेफरेंस नंबर के अंदर यहाँ पर कोई भी गिनती आप भर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं काम करेंगे तो वहाँ पे जो गिनती कही जाएगी वही आपको भरना रहेगा। उसके बाद आपको लिखा मिल रहा है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के नीचे 2 मिलता है। 2 में आपको नाम बताना है कि आप किससे सामान खरीद रहे हैं, यानी पंकज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो किससे सामान खरीद रही है ये आपको बताना है। तो सामान जो खरीदा जाए सप्लायर से, सप्लायर का नाम हमारे पास है संदीप प्राइवेट लिमिटेड। आपको यहाँ पे आना है, आने बाद संदीप प्राइवेट लिमिटेड बताना है। हम यहाँ पे जैसे एस दबाते हैं, देखिए हमारा जो लेजर सामने आ गया है। लाने बाद यहाँ से इंटर करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है क्रेडिट, यानी पंकज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संदीप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कितने का सामान खरीदेगी। तो अभी मान लीजिए पंकज के पास एक भी पैसा नहीं, नो कैश विथ ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे हम 5,000 रुपये शो कर दे रहे हैं कि 5,000 रुपये का परचेजिंग करने जा रहे हैं, कहीं से 5,000 रुपये लेके आए हैं। इंटर कर देते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि जो पेमेंट हो रहा है एडवांस हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, न्यू हो रहा है कि ऑन अकाउंट हो रहा है। तो आज के समय में जो ज़्यादा परचेजिंग हो रही, कोई भी खरीदारी हम लोग करते हैं तो ऑन अकाउंट ही करते हैं। अगर जान पहचान तो एडवांस या उधार हो जाता है, लेकिन अगर आप क्या है कहीं नए स्थान पर गए हैं तो वहाँ पर ऑन अकाउंट ही चलता है। एक हाथ से सामान आप देंगे, दूसरे हाथ एक हाथ से सामान आप लेंगे, दूसरे हाथ से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं ऑन अकाउंट दिखाते हैं। ऑन अकाउंट जो हमारी परचेजिंग हो रही 5,000 रुपये की हो रही है, हमने यहाँ से इंटर कर दिया। बाई आपका दिया गया है, तो बाई जो आपको होता है पूछ रहा है जो 5,000 रुपये आप यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, तो आपको बाई में आना है, पी दबा देना है। परचेज अकाउंट देखो दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि आज जो 5,000 रुपये हम ये किस लिए कर रहे हैं, परचेजिंग यानी खरीदारी कर रहे हैं। उसके बाद जैसे इंटर करते हैं, देखो यहाँ पे आपका आगे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, नहीं आप स्टॉक के साथ व्यापार करें तो कौन कौन सा आपके स्टॉक में सामान है। जो 5,000 का सामान खरीद रहे हैं वो कौन कौन सा सामान है, तो अभी हम यहाँ पे स्टॉक के साथ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, आपको इसको इग्नोर करना। इंटर कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। 5,000 देखिए वहाँ पे आपका आ गया है, यानी 5,000 रुपये परचेजिंग कर रहे हैं। यहाँ पे नरेशन में अगर कुछ भी आप लिखना चाहें, कोई नरेशन देना चाहे तो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर कोई नरेशन नहीं देना है तो आप यहीं से इंटर कर दीजिए, ये आपको हो जाता है। इतना करने के बाद जब परचेज हो जाता है, ख़रीदारी हो जाती है, तो बात आती है पेमेंट करने की। अब पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर की जो शॉर्टकट होती है F5 होती है। फंक्शन की में आकर यहाँ से F5 दबा देते हैं। F5 दबाते देखिए आपको अकाउंट्स मिल रहा है। अकाउंट में हम आते हैं, आने बाद कर्सर चल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है जो पेमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है, तो पेमेंट जो होगा कैश से होगा। सी दबाते हैं, कैश हमारा देखो यहाँ पे आ जाता है। लाने के बाद पर्टिकुलर्स यहाँ पूछ रहा है जो पेमेंट हो रहा है किसको पेमेंट हो रहा है, तो जिससे सामान खरीदा गया उसी को पेमेंट होगा। पेमेंट कौन करेगा, पंकज प्राइवेट लिमिटेड करेंगे। किसको करेंगे, सप्लायर संदीप प्राइवेट लिमिटेड को करेंगे। तो संदीप को पेमेंट यहाँ हो रहा है। पेमेंट अमाउंट बताएं कितना पेमेंट हो रहा था। देखिए यहाँ संदीप प्राइवेट लिमिटेड के पास बता रहे हैं कि यहाँ पे 5,000 रुपये की खरीदारी की गई है, तो 5,000 रुपये पेमेंट यहाँ पे होगा। 5,000 यहाँ लिखते हैं। लिखने बाद यहाँ से इंटर करते हैं। कैसे हो रहा है पेमेंट, एडवांस दिया जा रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस हो रहा है, न्यू रेफरेंस हो रहा है, ऑन अकाउंट हो रहा है। तो हम पहले बता दें कि ऑन अकाउंट ही बिजनेस ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे हम आते हैं, आने बाद यहाँ से ऑन अकाउंट कर देते हैं। ऑन अकाउंट 5,000 रुपये ऐसे कर देते हैं। ये देखिए ऑन अकाउंट हो गए। नरेशन में कुछ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप इंटर कर दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अब बात आ गई सेल करने की। तो जैसे सामान खरीद लिया गया, पेमेंट कर लिया गया तो यहाँ पे सेल भी करना रहेगा। पंकज प्राइवेट लिमिटेड अब क्या करेंगे, कोई ग्राहक ढूंढकर जो सामान 5,000 खरीदें इसको बेचेंगे। तो बेचने के लिए क्या होता है, सेल करना है। सेल्स वाउचर की जो शॉर्टकट होती है F8 होती है। फंक्शन की में आकर F8 हमने दबा दिया है। देखिए सेल्स आपका आ गया सामने। रेफरेंस नंबर में फिर वही बात आ गई, कोई भी गिनती यहाँ पे हम भर सकते हैं। भरने बाद ये हमारा बाई आ गया है। बाई में आपको बताना है पंकज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो सामान 5,000 रुपये खरीदे हैं संदीप से, वो किसको बेचेंगे। तो बाई में डेबिटर का नाम बताना है। डेबिटर का नाम है, हमने डी दबा दिया, दीपक प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ देखिए आ गया दीपक प्राइवेट लिमिटेड। इंटर करते हैं। अभी क्रेडिट हो रहा था, अब क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यानी पंकज अब दीपक को सामान बेचेंगे, डेबिट करने जा रहे हैं। कितने के बेचेंगे, प्रॉफिट लेकर ही बेचा जाता है। कोई भी हम लोग बिजनेस करते हैं बिना प्रॉफिट के नहीं करते हैं। 5,000 का सामान खरीदा था, हम यहाँ पे जो बेचेंगे वो 7,500 का सामान बेच रहे हैं। 7,500 रुपये का बेचा जा रहा है।
अब इंटर कर देते हैं कैसे, एडवांस है अगेंस्ट न्यू है, ऑन अकाउंट है तो ऑन अकाउंट खरीदे थे, ऑन ही अकाउंट यहाँ पर सामान बेचा जाएगा। इंटर करते हैं कितना, 7500 रुपये, इंटर कर दिया गया। टू, अब यहाँ पूछा जा रहा है जो 7500 रुपये है किस लिए है, तो यहाँ पे आपको बताना है टू में हम आएंगे सेल्स अकाउंट, सेल किया जा रहा है, सामान यहाँ से बेचा जा रहा है, तो सेल्स अकाउंट कर देते हैं। नेम ऑफ आइटम, कौन कौन सा आइटम है, तो हमने पहले बताया कि ना वहाँ पे स्टॉक शो किया गया ना यहाँ पे स्टॉक शो होगा। इंटर कर देते हैं कितना, 7500 रुपये, 7500, ऐसे करके नरेशन में अगर यहाँ कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो आप यहीं आ जाएँ, आने बाद इंटर कर देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो आपका दिया गया है यहाँ पे, जब सामान सेल हो जाए तो इसके बाद हमको रिसीविंग करना है। रिसीविंग करने के लिए रिसिप्ट वाउचर F6 का प्रयोग करते हैं। आपको फंक्शन की में आना है, F6 दबा देते हैं, दबाने के बाद अकाउंट आपका दिया गया, अकाउंट रिसीविंग जो होगा कैश से होता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, रिसीविंग कौन देगा, तो ग्राहक यहाँ पे देगा रिसीविंग, हम क्लिक यहाँ दबाते हैं, दीपक प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे रिसीविंग दे रहे हैं, इंटर करते हैं। अमाउंट कितना दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए दीपक प्राइवेट लिमिटेड शो हो रहा है 7500 रुपये, 7500 हमने लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ से इंटर करते हैं, कैसे करेंगे, ऑन अकाउंट करेंगे, हमने ऑन अकाउंट यहाँ पे कर दिया है, कितना, 7500 रुपये, इंटर कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ गया है। लाने के बाद यहाँ से ऐसे इंटर कर देते हैं। अब यहाँ से अगर कोई नरेशन देना तो नरेशन दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिए। इस तरीके से नो कैश विथ ट्रांजैक्शन यानी उधार व्यापार करना हमारा क्लियर हो गया है। अगर आपको देखना है कि हमने कितना प्रॉफिट हमको मिला है, कितना लॉस हुआ है, तो आप यहीं पे एस्केप के दबा के बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है, बैलेंस शीट पे हम आते हैं, आने के बाद यहाँ से एंटर कर देते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट, कंपनी मालिक खाते में एक भी पैसा नहीं रहा। करंट असेट अब हो गया है 2500 रुपये, यहाँ से 2500 रुपये हमको मिला हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम आते हैं, क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ अगर देखना है तो परचेज अकाउंट, परचेज किया गया 5000 रुपये का, इसी सामान को सेल किया गया है 7500 रुपये का। ग्रास प्रॉफिट हुआ है 2500 रुपये, 5 और 25 मिला के 7500 हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट जो शुद्ध प्रॉफिट हुआ है 2500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से हम नो कैश विथ ट्रांजैक्शन के जरिए यहाँ पे ऐसे व्यापार करते हैं। टैली प्रोग्राम में ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग से टैली सीखते हैं, यही आपको होता है। टैली में लेजर के माध्यम से हमने आपको बताया हुआ है परचेजिंग करना ऐसे किया जाएगा।